तो रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी कि कोविड की रीसर्ज वापस हो रही है, विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सनस, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा, फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि एमनेस जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतजाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the honorable health minister of the country, and all the health ministers and senior officials of all states were a part of that meeting, very important meeting. Even ICMR भी वहाँ थी और all the stakeholders जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, stakeholders were there. तो to start with some मैं कुछ डेटा दूंगा कि the कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया। एज यूजुअल पहला आपको याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर yesterday the data showed that there were about 3,000 cases of Omicron, a variant of COVID-19, JN1. My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country. And most of them, 95% were restricted to the south part of the country. केरला में थे about 2,000 cases, कर्नाटका में कोई 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो उसी पोजीशन को लेके इट वाज डिसाइडेड व्हाई वी शुड बी, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, और हाउ दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर। तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार 3,000 केसेस में, अबाउट 3,000 केसेस में से 92% केसेस ऐसे विच वर मैनेज एट होम केयर, आइसोलेशन। दैट मीन्स दिस वेरिएंट इज प्रॉब्ली वेरी माइल्ड वन, इट इज नॉट ए वेरी सीवियर वन। दिस इज जस्ट ए वेरी इनिशियल फाइंडिंग, things may change in future, but so far we say the message was given to us by the ministry that please there is no need to panic, but at the same time it was conveyed to us that don't lower your guard. और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो आईसीयू में गए, उनको एनालाइज किया गया। कहते जो आईसीयू में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज। किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज ए वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मोर्टेलिटी फैटेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट हमने एसओपी भी बनाए उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई की, एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI, सारी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज किसी का गला खराब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल OPD में डॉक्टर्स को मिलना है। दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेंबर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में, इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी का कर रहे थे। तो दिस हैज टोटली चेंज, नाउ वी आर नाउ इंक्रीजिंग टेस्टिंग। आवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट,
एक होता है RT-PCR। दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, GMC का पार्ट मैं बता पाऊंगा। तो हमने इनफैक्ट 2 कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा GMC में, दूसरा होगा SMGS में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ कैच कर घर में बुजुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये है।